कहने लगे हमारे गांव का सच्चा वाकया है, जो अल्लाह का घर है, मोहब्बत का वाकया अल्लाह घर से मैंने अपने बुजुर्गों से सुना। इस वक्त की बात है जब हमारे गांव में बिजली नहीं होती थी। रांझा नाम का आदमी बहुत गरीब था, मस्जिद की सफाई और रोजाना मस्जिद का चिराग जलाता था। एक बार मस्जिद में किसी कुत्ते ने पखाना करके सारी मस्जिद को गंदा कर दिया। रांझा ने जो देखा तो बेसाख था, उसने सर्दियों के लिए जो चादर ओढ़ी हुई थी उतार कर मस्जिद को उसी चादर से साफ किया। सारे लोग हैरान, कितनी मोहब्बत है। मस्जिद ने बगैर कुछ सोचे फौरन अपनी चादर से मस्जिद को साफ कर दिया। कुछ अरसे के बाद गांव के लोग साथ घना जंगल था, बकरियों के लिए कीकर की फलियां तोड़ने गया, वापस ना आया। घना जंगल था, सबको जाते हुए डर लगता था, फिर भी तलाश करते रहे। मगरिब के बाद कुछ अंधेरा था। गांव का एक आदमी कुएं से फसल को पानी लगाकर वापस आ रहा था, बैलों को घर वापस ला रहा था कुएं से, तो उसे जंगल में रोशनी नजर आई। बहुत हैरान हुआ कि जंगल में रोशनी कहां, जहां आज तक सारी जिंदगी अंधेरा ही अंधेरा देखा था, वहां लैंप कहां जल रहा। राजा के घर वाले तलाश के लिए सूरत वज़्ज़ुहा पढ़ते रहे तो रात को ख्वाब देखा कि राजा जमीन पर लेटा है और एक आदमी उसके साथ एक हाथ में लैंप और दूसरे हाथ में बड़ा डंडा लिए खड़ा है, और राजा के साथ जंगली जानवर जो भी आता है उसे डंडे से भगा देता है। अगले दिन गांव के सारे लोग मिलकर जंगल में गए तो उन्हें राजा मिला जो जिंदा नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मस्जिद से मोहब्बत की सिला उसे ये दिया कि उसे जंगली जानवरों से महफूज रखा और रोशनी के अलावा रोशनी ख्वाब के अलावा वहां आदमी देखा जो डंडा लिए खड़ा था, जो गायब हो गया। और राजा अपनी मुफलसी यानी गरीबी के बावजूद तेल के पैसे निकालता और मस्जिद में चिराग जलाता। और अल्लाह ने इस खिदमत का सिला क्या दिया कि मौत के बाद उसे रोशनी भी दी और हिफाजत वाला फरिश्ता भेज दिया, वरना जंगली जानवर उसे वहीं उसका गोश्त रात भर खा जाते।